नमस्कार। मैला आंचल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इससे संबंधित बहुत सारे तथ्य एवं पक्ष हमने देख लिए थे। पिछले 3 वीडियो में हमने मैला आंचल पर विस्तार से देखा था, चर्चा किया था। आज उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मेरी की मृत्यु किस रोग की वजह से हुई थी? देखिए, विकल्प है हैजा, मलेरिया, कैंसर या एनीमिया। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा मलेरिया। प्रश्न संख्या 2, मेरीगंज नाम किस पर पड़ा? मार्टिन साहब की मैम मेरी के नाम पर, डेविड साहब की मैम मेरी के नाम पर, विलियम साहब की मैम मेरी के नाम पर या कर्जन साहब की मैम मेरी के नाम पर। तो देखिए, यहाँ जो सही उत्तर होगा वह होगा ए, मेरीगंज नाम मार्टिन साहब की मैम मेरी के नाम पर पड़ा। प्रश्न संख्या 3, मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल हैं जिसमें शामिल नहीं है। बताना है कौन कौन से यहाँ है और इनमें कौन सा नहीं है। राजपूत, कायस्थ, यादव या भूमिहार। तो हम जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वहाँ राजपूत भी हैं, कायस्थ भी हैं, यादव भी हैं, लेकिन भूमिहार नहीं है। तो इसलिए जो सही उत्तर होगा वह होगा डी, भूमिहार शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल हैं, निम्नलिखित में से सही संबंध है। बताना है कि कौन सा इसमें सही है। क्या राजपूतों के मुखिया राम कृपाल सिंह हैं, कायस्थों के विश्वनाथ प्रसाद हैं, या फिर यादवों के राम खिलावन यादव हैं, या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो हम देखते हैं, इसे याद भी रखेंगे कि कौन किसका मुखिया है, कौन किससे संबंधित है। तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले राजपूतों के मुखिया राम कृपाल सिंह हैं, कायस्थों के विश्वनाथ प्रसाद हैं एवं यादवों के राम खिलावन यादव हैं। इसलिए जो सही उत्तर होगा वह होगा डी, उपरोक्त सभी। मेरीगंज गांव में युवकों में पढ़ने वालों की कुल संख्या कितनी है? 15, 16, 17 या 18। देखिए, इसीलिए इसे फणीश्वरनाथ रेणु ने पिछड़ा गांव कहा है। तो मेरीगंज गांव में जो पढ़ने वाले युवक हैं उनकी कुल संख्या है 15। ए उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ता बालदेव हैं, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद हैं, सोशलिस्ट पार्टी के कालीचरण है या अंबेडकरवादी बावन दास है। इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो बिल्कुल बालदेव जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद हैं, सोशलिस्ट पार्टी के कालीचरण है, किंतु अंबेडकरवादी बावन दास नहीं है और हमें बताना था नहीं है। कथन है, महत्वपूर्ण कथन। हमने पिछले वीडियो में इसे पढ़ा भी था जहां हमने महत्वपूर्ण कथनों को देखा था। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यास की भूमिका से है? यह तो हम जान ही गए हैं क्योंकि हम मैला आंचल पढ़ रहे हैं और यह कथन मैला आंचल की भूमिका से है। और किसने कहा है यह भी ध्यान रखेंगे। इसे स्वयं लेखक ने अर्थात फणीश्वरनाथ रेणु ने भूमिका में लिखा है, भूमिका में इसका जिक्र किया है। प्रश्न संख्या 8, मेरीगंज बिहार के किस जिले का गांव है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। दरभंगा, पटना, पूर्णिया या छपरा। सही उत्तर होगा पूर्णिया। पूर्णिया जिले के, बिहार के पूर्णिया जिले का गांव है मेरीगंज। प्रश्न संख्या 9 है, मैला आंचल के डॉक्टर प्रशांत ने उपन्यास में उल्लेखित किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है? पटना विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रशांत ने अपनी पढ़ाई पूरी की है? तो देखिए, यहाँ जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 10 है, मैला आंचल के किस पात्र को तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा गया? रोटिया गवाह शब्द याद रखेंगे, किसको कहा गया है? ऑप्शन है ए, सुमिरत दास, बी, कालीचरण, सी, बालदेव और डी, रामकृपाल। तो देखिए, यहाँ जो सही उत्तर है वह होगा सुमिरत दास। इन्हीं को तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा गया है। प्रश्न संख्या 11, मैला आंचल का सर्वाधिक अकर्मक पात्र कौन सा है? विकल्प है प्रशांत, बालदेव, बावन दास या लक्ष्मी। अकर्मक पात्र बताना है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा होगा बी, बालदेव। मैला आंचल का सर्वाधिक अकर्मक पात्र बालदेव को माना गया है।
मैला आंचल, प्रश्न संख्या 12 है, मैला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकात्मक है? देखिए इंपॉर्टेंट है। वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी का रोना, बावन दास की हत्या होना, बालदेव का महंत बन जाना, या फिर नागा बाबा को पीटा जाना। तो हम प्रतीकात्मक को कैसे समझेंगे? क्योंकि देखिए बावन दास जो है वह किसके प्रतीक है? गांधी जी के मूल्यों के प्रतीक है, और उनकी हत्या होना एक प्रतीकात्मक हत्या है। तो इसलिए यहाँ जो विकल्प सही होगा वह होगा बी, बावन दास की हत्या होना। देखिए सभी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, उनको देखते हुए ये प्रश्न हम लाए हैं। प्रश्न संख्या 13 है, बावन ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को बस 2 डेग, क्षेत्रीय भाषा है, में ही नाप लिया। डेग अर्थात डग। मैला आंचल के उपरोक्त कथन में किसकी अभिव्यक्ति नहीं है? तो ये बताना है कि ये जो बात कही गई वो क्या चीज नहीं है। विडंबना नहीं है, व्यंग्य नहीं है, क्षोभ नहीं है, या विनोद नहीं है। तो देखिए आजादी को 2 डग में ही नाप लेना एक बहुत बड़ी विडंबना है, व्यंग्य भी है और एक दुख का विषय भी है, लेकिन हंसी मजाक का विषय बिल्कुल नहीं है, विनोद नहीं है। इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा 13 का। प्रश्न संख्या 14 है, रेणु ने मैला आंचल की भूमिका में मेरीगंज को क्या माना? पिछड़े गांव का प्रतीक, राजनीति का अखाड़ा, जातिगत विद्वेष का केंद्र, या धार्मिक पाखंड की भूमि। तो देखिए सबसे जो बड़ी बात है वहां पर वह यही है, पिछड़े गांव का प्रतीक, और यही माना है रेणु ने मेरीगंज को। तो इस प्रकार सही होता है ए। प्रश्न संख्या 15 है, मैला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को केंद्र बनाया गया है, बिल्कुल सही है। यह गांव तैराहट स्टेशन से 7 कोस पूरब की स्थिति में है, यह भी सही है। गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ। तो देखते हैं मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ, यह भी सही है, लेकिन गांव के पश्चिम में नहीं बल्कि पूरब में कमला नदी की धारा बहती है, इसलिए जो है विकल्प जो सी है वह इसका उत्तर होगा। असत्य कथन बताना था। प्रश्न संख्या 16, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? सांस्कृतिक, आंचलिक, सामाजिक या ऐतिहासिक? तो इसका उत्तर बहुत आसान है, आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। प्रश्न संख्या 17 है, आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? आंचलिक जनजीवन का प्रयोग, आंचलिक भाषा का प्रयोग, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। तो हम समझ सकते हैं आंचलिक जो उपन्यास होते हैं उनमें ये ऊपर के तीनों चीजें उनकी विशेषता है। जनजीवन का प्रयोग होगा, आंचलिक भाषा का भी प्रयोग होगा, लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का भी होगा, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण ये कोई अनिवार्य नहीं है, और हमें नहीं ही बताना था। प्रश्न संख्या 18, नहीं पर विशेष ध्यान देंगे। किस क्वेश्चन में नहीं शब्द लगा है? कई बार हम नहीं देखते और गलत करके आ जाते हैं प्रश्न, तो पहले प्रश्न को पूरा पढ़ना है फिर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 18 है, व्यक्ति के स्थान पर समूचे अंचल विशेष को ही नायकत्व किस उपन्यास में प्रदान किया गया? अर्थात पूरे उपन्यास में जो क्षेत्र है उसी को नायक बना दिया गया है व्यक्ति के स्थान पर। यह कौन सा उपन्यास होगा? तो गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी या गबन। तो हम देखते हैं मैला आंचल के जो क्षेत्र है, जो अंचल है, उसी को ही लेखक ने नायक बनाकर पेश कर दिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, प्रश्न संख्या 18 का। प्रश्न संख्या 19 है, मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलना किसका सपना था? देखिए प्रशांत का, मार्टिन का, बालदेव का या बावन दास का? यहाँ पर देखिए जो सही उत्तर होगा वह होगा मार्टिन का, क्योंकि उन्हीं की पत्नी जो है मेरी, उनका देहांत हो गया था रोग की वजह से, और उनका सपना बन गया था कि वह मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलेंगे। मार्टिन के मरने के कितने साल बाद मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खुलने की बात होती है? देखिए उनका सिर्फ सपना था, वो खोल नहीं पाए थे। उनके मरने के कितने साल बाद खुलने की बात हुई थी? यहाँ विकल्प दिया गया है 10 साल, 15 साल, 20 साल या 35 साल। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 35 साल। प्रश्न संख्या 21 है।
मेरीगंज गांव के पूरब में एक धारा थी जिसे किस नदी के रूप में जाना जाता है? कमला नदी, कृष्णा नदी, रानी नदी या सोन नदी? बहुत ही आसान है, हम लोग बार बार इसे पढ़ते आए हैं कि मेरीगंज जो है कमला नदी के तट पर है, तो कमला नदी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 है, इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं प्रशांत, कमली अर्थात कमला, बावनदास या सभी? तो देखिए, इस उपन्यास के प्रमुख पात्र मेरे ख्याल से सभी हैं और आप भी इसे ही लगाइएगा सभी, क्योंकि प्रशांत, कमला और बावनदास ये सभी मुख्य हैं। विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 23 है, मेरीगंज के लोग किस देवी के भक्त हैं? काली माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ या शीतला माँ? मेरीगंज के लोग जिस देवी की पूजा करते हैं वह है काली माँ। प्रश्न संख्या 24 है, पूर्णिया जिला बिहार की सीमा पर किस देश से सटा हुआ है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका? तो हम वैसे भी देखें, बिहार जो है नेपाल से ही सटा हुआ है और पूर्णिया जिला की जो सीमा है वो नेपाल से लगी हुई है। 24 का सही उत्तर होगा बी, नेपाल। प्रश्न संख्या 25 है, गरीबी और जहालत। देखिए, महत्वपूर्ण कथन है, इस रोग के 2 कीटाणु हैं। यह कथन किसका है? बावनदास, कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत या कमली? तो यह जो बात है वो किसने कही है? यहाँ जो सही उत्तर होगा देखिए वह होगा प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत ने कहा है कि गरीबी और जहालत इस रोग के 2 प्रमुख कीटाणु हैं या 2 कीटाणु हैं। प्रश्न संख्या 26 है, यह भी एक कथन है। जितने कथन है ना उनको तो बिल्कुल रट डालना है। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। यह कथन किसका है? बावनदास, कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत या कमली? देखिए, यह कथन भी डॉक्टर प्रशांत का है। वो कहते हैं कि दिल एक मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। प्रश्न संख्या 27, यह कथन बताना है किसका है कि मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूंगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। यह कथन किसका है? बावनदास, विश्वनाथ, डॉक्टर प्रशांत या कमली? देखिए, यहाँ सही उत्तर होगा डॉक्टर प्रशांत, सी। प्रश्न संख्या 28 है, कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है। यह भी एक कथन है। इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। यह कथन बताना है किसका है? बावनदास, विश्वनाथ, डॉक्टर प्रशांत या बालदेव? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 28 का वह होगा डी, बालदेव। बालदेव यह कहते हैं कि कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, यह भी एक कथन है। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन ये क्षेत्रीय भाषा के कारण आया है किए हैं वह अच्छा नहीं, अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। यह कथन कौन कहता है? विकल्प है बावनदास, बालदेव, डॉक्टर प्रशांत या वासुदेव? तो देखिए, यह कथन जो है यह बात कही है बी, बालदेव ने, तो सही उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 30, कोई रिसर्च, यह भी एक कथन है, कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता है। डॉक्टर, तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है, मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं। यह कथन किसका है? विकल्प है विश्वनाथ, बालदेव, ममता या कमली? तो यहाँ पर जो है ममता कहती है डॉक्टर प्रशांत से यह बात, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, ममता। प्रश्न संख्या 31 है, मैला आंचल में नई चीज है लोक संस्कृति का वर्णन। लोक गीतों, लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। यह कथन किसका है? मैला आंचल के संबंध में यह कथन किसने कहा है? देखते हैं, विकल्प है नामवर सिंह, गोपाल राय,
नगेंद्र या रामविलास शर्मा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक द्वारा कही गई है। सही उत्तर होगा डी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा कहते हैं कि मैला आंचल में नई चीज है। लोक संस्कृति का वर्णन लोकगीतों, लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। प्रश्न संख्या 32, मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ? बहुत ही सरल सवाल है, तो इसे हम देख लेते हैं। बी है विकल्प सही इसका, 1954 ईस्वी में। आज हमने कुल 32 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैला आंचल से देखा है। इसे याद करें तथा नोट करें। धन्यवाद।